आखिरी जो है वो इंतहाई अहम है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा पर्सनल है। तो बहुत सारे जो मरीज़ होते हैं वो अपने डॉक्टरों से उसको डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं अक्सर अपने मरीज़ों से खुद ही उसके बारे में सवाल करता हूँ, ताकि कुछ लोग जो है वो उसको पर्सनल समझ के डॉक्टर से डिस्कस नहीं करते, या डॉक्टर्स उनको मौका नहीं देते, या डॉक्टर्स खुद शर्मा जाते हैं जब मरीज़ उनसे इस किस्म के सवालात करते हैं। वो है सेक्स के बारे में जो है वो, क्योंकि खाना और नींद के बाद जो है वो सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो एक इंसान की तीसरी ज़रूरत है। जिस तरह से आदमी अच्छा खाना खा के और अच्छी नींद सो के जब उठता है तो वो अपने आप को फ्रेश महसूस करता है, इसी तरह से जो सेक्सुअल डिज़ायर है, सेक्स है, ये भी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है। अगर आप अच्छी तरह से सेक्सुअल परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे आपके जिस्म में आपका जो पार्टनर है उसको उसमें उनको लज्जत आती है उससे, और उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। तो लिहाजा ये जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं ये हार्ट फेलियर के मरीज़ों में, क्योंकि उनका हार्ट का मसल जो है वो वीक हो जाता है, कुछ बीमारी के असरात होते हैं, जिनकी शरेयानों की बीमारी होती है, जिनकी दिल की शरेयानें बंद होती हैं, तो उनकी नफ्स की शरेयानों में भी तंगी आ जाती है, जिसकी वजह से उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं। और कुछ मरीज़ों में जो है वो दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स की वजह से जो है उनमें जो है वे क़ुव्वत बाह कम हो जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, जो रिवर्सिबल होता है। ऐसी दवाओं की निशानदेही जब मरीज़ हमें बताते हैं तो उन दवाओं को हम एवेल्यूएट करके वो दवाएं जो नॉन होती हैं, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन करती हैं, तो उन दवाओं को हम बदल देते हैं, और उन दवाओं के बदलने से उनकी जो सेक्सुअल तवानाई है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, वो उनका वापस आ जाता है और वो वापस अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ मरीज़ों को हार्ट का मसल इतना वीक हो जाता है, और लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर का एक हिर्स होता है बहुत सारे मेरे में, वो हकीमों से कुश्ते लेते हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो खुराकें और हाई प्रोटीन डाइट और ये वो लेते हैं जो हार्ट के लिए जो है वो मुज़र होते हैं। और कुछ मरीज़ों को ये होता है कि ड्यूरिंग सेक्स जो है उनको अंजाइना के सिम्टम्स, उनको अंजाइना का दर्द होता है, जिसकी वजह से वो या तो सेक्स को कंटिन्यू, जब तक कि वो डिस्चार्ज नहीं होते तो सेक्स को वो कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करने से कई मरीज़ हमने देखे हैं कि जो सेक्स के दौरान जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं, और मरीज़ आके जो है वो उसके जो पार्टनर होता है या उनके वो आके हमें बताते हैं कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उनका इंतकाल जो है वो हो गया, तो उनको अलामात होते हैं। तो लिहाजा ऐसे मरीज़ जिनको सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान अंजाइना के सिम्टम्स हों तो उनको हम एडवाइज़ करते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले वो ज़ुबान के नीचे गोली रख के 10 मिनट इंतज़ार करें, और उसके बाद ताकि वो सेक्सुअली अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें। या जिनको सांस की तकलीफ़ ज़्यादा होती है, वो फंक्शनल क्लास 3 और 4 होते हैं, तो वो अगर सेक्स करना चाहते हैं तो फिर ऐसे मरीज़ों को हम एडवाइज़ करते हैं कि पहले हार्ट फेलियर की जो अलामात हैं, जो सिम्टम्स हैं, जिसमें फ्लूइड जो है बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, पहले उसका इलाज करें, और उसके बाद जो है वो आप सेक्सुअली अगर करेंगे तो सेक्सुअल एड फिर आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करके और लज्जत हासिल कर सकेंगे। आखिर में जो कुछ मरीज़ होते हैं जो हकीमों के
और मुख्तलिफ़ किस्म के नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी मेडिकल की दवाएं होती हैं जो मरीज़ जो हैं हमसे आके पूछते हैं कि मैं ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इस किस्म की दवा इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो फिर हम उनकी दवाओं को हम कहते हैं कि आप कौन सी दवाएं लेते हैं। तो उनमें से हार्ट फेलियर के लिए या दिल की शरियानों की बीमारी की वजह से कुछ दवाएं होती हैं जो उनके साथ उनका ड्रग इंटरएक्शन होता है। तो फिर हम उनको एजुकेट करते हैं कि अगर आपको सेक्सुअली परफॉर्म करना है ये दवा खा के और अपनी सेक्सुअल ड्राइव को इम्प्रूव करना है, तो लिहाजा फिर ये दवा को या तो आप बंद कर दें क्योंकि इस दवा का इंटरएक्शन होता है, या जब आपका सेक्सुअल परफॉर्म करने का टाइम हो, डेट हो, मूड हो, तो फिर 2 दिन पहले जो है इस दवा को जो है वो बंद करना चाहिए ताकि इस दवा के साथ उसका इंटरएक्शन ना हो। तो लिहाजा ये जो सेक्स रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं ये हार्ट फेलियर के मरीज़ों में बहुत कॉमन है, लेकिन चुनाचे ये पर्सनलाइज होते हैं तो मरीज़ उन पर डिस्कस नहीं करते, तो जिसकी वजह से उनमें वो सवालात जो हैं वो सवालात वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो ये चंद अहम पॉइंट्स थी जो हार्ट फेलियर के मरीज़ों और उनकी फैमिली के लिए उनके मुतालिक जो है वो आगाही और मालूमात होना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है वो ख़ास करके अगर फैमिली को एजुकेट करें तो फिर जो है उससे काफ़ी ज़्यादा उसका इम्पेक्ट होता है कि कौन से हालात में जो है वो मरीज़ कुछ कहता है, फैमिली कुछ कहती है। तो जब तक ये दोनों एक पेज पर नहीं होते तो फिर आपस में जो है वो इख्तलाफात होते रहते हैं, कभी खाने पीने की बात पर, कभी ट्रैवल करने के बात में, कभी एक्सरसाइज के लिए एक्टिविटी के बारे में। अगर किसी को कोई ऐसा सवाल पूछना हो तो आप फ़ोन करके सवाल पूछ सकते हैं या अपॉइंटमेंट लेके मुझे दिखा सकते हैं।